कन्या प्रश्न में पूछा है अनंत चैतन्य ने, परम श्रद्धेय सद्गुरु, कृपया बाह्य चेतना आउटवर्ड कॉन्शियसनेस एवं अंतर चेतना इनवर्ड कॉन्शियसनेस, जिसे हम बृहत्तर व सूक्ष्मतर भी कह सकते हैं, उनके बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। एक साधक के लिए आउटवर्ड कॉन्शियसनेस और इनवर्ड कॉन्शियसनेस का भेद समाप्त हो जाता है। कॉन्शियसनेस या चेतना एक ही है जो भीतर से बाहर तक फैली हुई। इसलिए कई साधक कभी कभी विक्षिप्तता का शिकार होते देखे गए, जो बहुत इनवर्ड होने की कोशिश करते रहते हैं, वो एक बिंदु पर आकर असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक विभाजन पैदा हो जाता है कि जैसे बाहर और भीतर में कुछ विभाजन है। अगर तुम साधकों से पूछो तो वो यही भाषा बोलेंगे कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाना है। भीतर कहाँ जाना है? ऐसा लगता है जैसे बाहर से भागकर कहीं भीतर जाना है, और तुम जहां से भागोगे वो तुम्हारा पीछा करेगा। जिस चीज से भी तुम भागोगे वो तुम्हारे पीछे पीछे ही चली जाएगी। तो कई बार तुम संसार से भागते हो और संसार के साथ ही तुम समाप्त हो जाते हो। तुम्हारी साधना तुम्हारा नया संसार बन जाती है। चेतना के अलग अलग अनुभव हैं, उसको उस प्रकार देखें। इनवर्ड कॉन्शियसनेस या आउटवर्ड कॉन्शियसनेस, इन शब्दों में मत उलझें। जिसे इनवर्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको तुम बस इस प्रकार समझ सकते हो कि तुम्हारे चैतन्य में एक वो बिंदु जहां से तुम सब देखते हो, उसे साक्षी भी कहते हैं। साक्षी अर्थात जहां से सब देखा जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वो भी तुम्हारी ही चेतना है। जी कृष्णमूर्ति जिसे कहते थे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, जिसे तुम देख रहे हो और जो देखने वाला है। फिर उनका बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है जी कृष्णमूर्ति जी का, वो अक्सर कहते थे ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो देख रहा है वही देखने वाला है। दोनों में भेद नहीं है, अर्थात भीतर और बाहर में भेद नहीं है। एक ही घटना अलग अलग रूप ले रही है। एक है स्रोत और एक है स्रोत से निकलकर फैली हुई ऊर्जा। दोनों एक ही हैं। भगवान बुद्ध साधक को कहते थे श्रोतापन्न, या उस अवस्था को कहते थे श्रोतापन्न की अवस्था। श्रोतापन्न था रिटर्निंग टू द सोर्स, स्रोत में वापस लौट जाना। सोर्स में वापस लौट जाने का, स्रोत में वापस लौट जाने का अर्थ इतना ही है कि तुम उस बिंदु की ओर चले जाते हो जहां से वही चेतना अलग अलग रूपों में विस्तार ले रही है। तुम्हारा पूरा जीवन बाहरी और भीतरी उसी का विस्तार है। जो ये देख लेता है उसे कहीं कोई उलझन नहीं, उसे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इंसान की पीड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट की है। कॉन्फ्लिक्ट चाहे तुम्हें छोटी छोटी बातों में हो, कॉन्फ्लिक्ट चाहे तुम्हें संसार और अध्यात्म में हो, कॉन्फ्लिक्ट चाहे बाहर और भीतर में।
लोग जब तक द्वंद्व से भरे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से भरे हैं, वो पीड़ा से भरे रहे। किसी से पूछो, वो कहेगा मैं तो संसारी हूं। तो अगर तुम संसारी हो तो कोई आध्यात्मिक भी होगा, तो कोई कहता है मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सन्यासी हूं। संसार ही अध्यात्म है, संसार ही सन्यास। कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। कुछ लोग तो इतने विभाजन करने में कुशल हैं, उनसे पूछो कि अगर साधना की बात उठे तो वो उम्र तक विभाजित कर देते हैं कि 35 साल बाद, 40 साल बाद ध्यान करेंगे, कुछ 60 साल बाद करेंगे। करेंगे लेकिन करने वाला बचा रहेगा। और ध्यान है जब करने वाला ना बचे। तुम पैदा होते ही अगर करने वाले ना रहो, तुम अपने डूअर से हट जाओ, अपने कर्ता से हट जाओ, तो तुम ध्यान में हो। तुम कोई भी कार्य करते हुए अगर अपने कर्तापन से हट गए हो, डूअर समाप्त हो गया है, तो वो ध्यान है। तो तुम करोगे क्या? करने के लिए कुछ नहीं है। समझ की बात, विभाजन मत करो। बाहर और भीतर में विभाजन भी मत करो कि हमें बाहर के संसार से हटना है और भीतर डूबना है, तो भीतर भी तुम्हारा वही संसार पैदा हो जाएगा। डूबना पर्याप्त है, बाहर और भीतर का कोई महत्व नहीं है। डूबना अर्थात मिट जाना। जो मिट जाता है उसके लिए सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और फिर जीवन कितना सुंदर हो जाता है। उस सौंदर्य का तुम आनंद ले सकते हो। आध्यात्मिक लोगों की उलझन बड़ी भारी है, जैसे वो इच्छाओं से बहुत डरते हैं। वो इच्छा मुक्त होने की चेष्टा करते हैं और कई बार इच्छा मुक्त होते होते विक्षिप्त होने लगते हैं, क्योंकि इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुम ये देखो कि इच्छाएं भी चेतना की सतह पर उठी लहरों की तरह हैं, तो तुम उनका आनंद ले सकते हो, लेकिन उनमें तुम अपने को खोने नहीं दोगे। एक लहर उठती है, तुम दूर से उसे देखते हो, उसका आनंद लेते हो, फिर वो लहर खो जाती है, दूसरी लहर उठती है। और अगर तुम इस चैतन्य के अनुभव को जानते हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी बड़ी सशक्त हो जाती हैं, वो फलीभूत भी होती हैं। लेकिन तुम उस सारे स्वरूप से बाहर होते हो। तो इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए मेरा कहना यही है कि इस विभाजन को अपने ऊपर पकड़ना बना लेते, अन्यथा मुश्किल होगी। ये सब इशारे मात्र हैं और इशारों को इशारों की तरह ही लें। जब किसी से कहा जाता है, सद्गुरु लोग भी कहते हैं कि अपने भीतर मुड़ जाओ, तो भीतर मुड़ने का तात्पर्य यही है कि तुम्हारी अब तक की जो जीवन शैली चली आ रही थी, अब तक तुम्हारी जो सोचने समझने की प्रक्रिया चली आ रही थी, उसको तुम्हें कोई दिशा देनी है। और जब तुम उसे दिशा दे देते हो, जो भीतर मुड़ने के नाम पर होती है, तो अचानक एक दिन तुम्हें पता चलता है भीतर और बाहर जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अगर तुम जागरूक हो तो तुम इसे अभी अनुभव कर सकते हो। अगर तुम अभी आंख बंद करो और अपने भीतर टटोलो, तो तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कहां भीतर समाप्त होता है और कहां बाहर प्रारंभ होता है। तुम अगर जरा से जागरूक हो, तुम उस विभाजन को नहीं ढूंढ पाओगे। शब्द तुम कह सकते हो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मनुष्य का जीवन शब्दों से ही चलता है। शब्द इतनी पकड़ बना लेते हैं कि व्यक्ति शब्दों की कैद में पूरी तरह घिर सकता है। धार्मिक लोग भी शब्दों की कैद में हैं, और जो अभी उस समझ की यात्रा की ओर नहीं गए हैं, वो भी शब्दों की कैद में। व्यक्ति की लड़ाइयां ही शब्दों की हैं। तो इसीलिए किसी भी शब्द को उपयोग करो,
उसकी उपयोगिता जानो, लेकिन उसकी कैद में मत आओ। साधना का एक ही सूत्र है, विभाजन रहित चित्त। मनोविज्ञान भी विभाजन करता है, और जो मनोविज्ञान के गहरे प्रयोगों में जाएंगे उनको भी पता चलेगा ये विभाजन कहीं नहीं है। चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये केवल काम चलाऊ शब्द है। लेकिन तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि चेतन कहाँ समाप्त होता है और कहाँ से अचेतन प्रारंभ हो जाता है। या तुम जिसको चेतन कह रहे हो वो अचेतन ही तो नहीं है, या अचेतन तक चेतन की रोशनी चली जाती है या नहीं चली जाती है, तुम तय न कर पाओगे। काम चलाऊ उपयोग है, उनको काम चलाऊ रखें। जैसे तुम अपने घर में किसी जगह को किचन डिक्लेयर कर देते हो, किसी जगह को बेडरूम डिक्लेयर कर देते हो, किसी को ड्राइंग रूम, है सब कमरे ही। उपयोग के लिए तुमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको तुमने बेडरूम बनाया है वो किसी और काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो वहां का फर्नीचर हटाकर उसे ध्यान कक्ष में बदल सकते हो। तो अपने किचन का साजो सामान हटाकर उसमें सोफे डाल दो, वो वहां बैठने के काम आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, काम चलाऊ। तो ये जितने भी विभाजन है ये सब काम चलाऊ है, यूटिलिटेरियन। तो उसमें बहुत उलझे नहीं, विभाजन एज सच कहीं नहीं। यही विजडम है और यही ध्यान है।